राजस्थान लैब असिस्टेंट 2025 की साइंस वर्ग की आज की क्लास में हम कवक टॉपिक से संबंधित नीट एआईपीएमटी में पिछले 30 वर्षों में पूछे गए जो पीवाईक्यू प्रश्न हैं उनमें से लैब असिस्टेंट 2025 के लिए जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्न हैं उनका पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कवकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये विषमपोषी होते हैं। कवक विषमपोषी होते हैं, ये कथन सही है। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। कवक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं, ये कथन भी सही है। ये ससीम केंद्रकीय होते हैं, यानी कवकों में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, ये कथन भी सही है। सभी कवकों में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति होती है, ये कथन गलत है, क्योंकि जो कवक होती है उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, यहाँ का है सेलुलोज की बनी होती है, ये कथन गलत है। गलत कथन ही पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्वर्णिम शैवालों को डेस्मिड भी कहते हैं, ये कथन सही है। साइनोबैक्टीरिया को नील हरी शैवाल भी कहते हैं, ये कथन भी सही है। फाइकोमास्टीर को शैवालित कवक भी कहा जाता है, यह कथन भी सही है। यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है, यह कथन गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि यू बैक्टीरिया को सत्य बैक्टीरिया यानी सत्य जीवाणु कहा जाता है, इसने कहा असत्य जीवाणु कहते हैं, इसलिए यह कथन गलत है। अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा है? कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो किस अवयव की बनी होती है? काइटिन की। अपूर्ण कवक जो कूड़े के अपघटक है और खनिजों के चक्रण में सहायता करते हैं, वे किससे संबंधित है? जो अपूर्ण फंजाई है वो किस वर्ग से संबंधित है? ड्यूटेरोमाइस्टीज को अपूर्ण फंजाई या कवक भी कहा जाता है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, गलत कथन को चुनिए। न्यूरोस्पोरा को जैव रासायनिक आनुवांशिकी के अध्ययन में उपयोग किया जाता है, यह कथन सही है कि न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक आनुवांशिकी के अध्ययन में किया जाता है। मोरल और ट्रफल विषैले छत्रक है, यह कथन गलत है, क्योंकि मोरल और ट्रफल खाने योग्य होते हैं। यीस्ट एक कोशिकीय है और किण्वन में उपयोगी है, यह कथन सही है। पेनिसिलियम बहुकोशिकीय है और प्रतिजैविक उत्पादन करता है, यह कथन भी सही है कि पेनिसिलियम बहुकोशिकीय होता है और प्रतिजैविक के उत्पादन में उपयोगी है।